अगर इंडिया को नेपाल और श्रीलंका नहीं बनाना तो ये गवर्नमेंट के हाथ में है, ये इनसे ज्यादा गवर्नमेंट के हाथ में, गवर्नमेंट पावर में है। हम तो कॉकरोच के माँ बाप हैं, हम बूढ़े कॉकरोच हैं, ठीक है। हम उन कॉकरोच के माँ बाप हो गए अब, ठीक है। हमारी अब जो लाइफ है ना वो खत्म हो रही है, ठीक है। तो हम ये चाह रहे हैं कि जो लोग कॉकरोच बोल रहे हैं तो हम अपने कॉकरोचों को कम से कम ऐसे गुण दे के जाएं कि कॉकरोच अगर आपके ऊपर हिट डालने की बात कर रहे हैं ना तो अपने आप को ऐसा सक्षम करो कि आपके ऊपर हिट भी कामयाब ना। हमारी कोई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं, मतलब मॉरल वर्ड यूज करना अब हमें नहीं करना चाहिए, अब हमें बंद कर देना चाहिए मॉरल वर्ड यूज करना, मतलब मोरालिटी रही नहीं है ना। हम कह रहे हैं कि हम इंडिया की संस्कृति को वापस लेके आएंगे। इंडिया की संस्कृति के अंदर तो ये भी था कि भाई हमारी नैतिकता बनती थी, नैतिकता कहाँ है? अब वो कहते हैं कि भाई नैतिकता की बात वो कंपेयर करते हैं पॉलिटिक्स से, उस पार्टी ने क्या किया हमने। अरे भाई आपको अगर अच्छा बनना है तो उस पार्टी से अच्छा बनो। आप कंपेयर उनकी नाकामियों से क्यों करते हो? आप अपनी अच्छाइयों से कंपेयर करो ना उनको। आप क्यों? अरे बाप रे, हमने तो ये पता है कैसे फैलाया जा रहा है? ये फैलाया जा रहा है नैरेटिव, काउंटर नैरेटिव जो होते हैं। कोई भी आंदोलन चलता है तो काउंटर नैरेटिव तो आएंगे। अब काउंटर नैरेटिव के अंदर ये अभी मैंने सुना कि कोई कह रहा है कि यार इस दिन तो ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ था तो ये ब्लू स्टार के साथ लिंक कर दिया इन्होंने। मतलब कोई मुद्दा है बताओ? 6 जून को कुछ भी होगा तो उसके साथ आप लिंक कर दोगे? ये कौन सा नैरेटिव हो गया यार? ठीक है, मतलब ऐसे नैरेटिव्स तो हमारे ये युवा जनता है ना, युवा जो लोग हैं वो पढ़े लिखे लोग हैं। फंडिंग हो रही है, जोर शोर से फंडिंग कर रहे हैं। अरे भाई मतलब ये तो बातों को हमें ये तो ऐसी बेवकूफ़ी वाली बातें हैं कि इसको तो दोहराना भी हमारा टाइम वेस्ट है सबका, ठीक है। इस पे तो युवा जाएगा भी नहीं, इसको तो तवज्जो भी नहीं देता, ऐसे नैरेटिव्स को ऐसे निगलेक्ट कर देता, साइड लाइन से निकाल देता है। यार हम तो कॉकरोच के माँ बाप हैं, हम बूढ़े कॉकरोच हैं, ठीक है। हम उन कॉकरोच के माँ बाप हो गए अब, ठीक है। हमारी अब जो लाइफ है ना वो खत्म हो रही है, ठीक है। तो हम ये चाह रहे हैं कि जो लोग कॉकरोच बोल रहे हैं तो हम अपने कॉकरोचों को कम से कम ऐसे गुण दे के जाएं कि कॉकरोच अगर आपके ऊपर हिट डालने की बात कर रहे हैं ना तो अपने आप को ऐसा सक्षम करो कि आपके ऊपर हिट भी कामयाब ना हो। तो हिट से आपको डर नहीं लगा? बहुत सारे सोशल मीडिया पर हिट मारेंगे। अरे हिट मारेंगे तो यही तो बात है, इसीलिए वी आर सो प्राउड, हम जेन एक्स वी आर सो प्राउड कि हमारी जो रील्स है ना, हमारे रील्स इन अच्छे हाथों के अंदर हैं, जो लोग डरते नहीं हैं। बॉस मैं आपको क्या लगता है कि जो धर्मेंद्र प्रधान जी की इस्तीफा मांग, अरे वो तो विदाउट एनी अदर थॉट ही शुड हैव रिजाइन्ड बाय नाउ यार। मतलब कोई भी अगर सांस्कृतिक अगर अच्छे घर के लोग हैं वो तो अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते, मेरे से चल नहीं रहा, आप संभाल लीजिए, मेरे से नहीं चलेगा, आई एम सॉरी। उनको सॉरी बोलना चाहिए और उनको रेजिग्नेशन, सॉरी बोल के देना चाहिए उनको रेजिग्नेशन। ये नहीं कि मेरे को सैक कर दिया, सैक करेंगे तो उनका और ज्यादा उनके लिए बदनामी है। उनको बोलना चाहिए आई एम रियली सॉरी। इसके अंदर कोई ना तो इसके अंदर अपनी कोई अपनी पॉलिटिकल हार माने, ना कोई अपना इसके अंदर रंजिश रखे। सिंपल, मेरे से काम नहीं हुआ, मैं अगली बार आऊंगा अपने आप को और तैयार करके लाऊंगा। तमाम इंटरनेशनल लोग जो हैं इसे बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका बनाना चाहते हैं। अरे भाई श्रीलंका नेपाल जो बनाया, देखिए अब ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है इनके जो आगे की फ्रंटलाइन टीम है उस पर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से लेती है, और दूसरा गवर्नमेंट के ऊपर इससे भी ज्यादा डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट किस तरीके से इसको मैनेज करती है। हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वहां से इसको अभिषेक दीपके को पकड़ के दिल्ली पुलिस ले जाएगी, पर मैंने आके अभी देखा यहाँ पे कि दिल्ली पुलिस ने उसको अपनी गाड़ी में लेके आए हैं, तो यहाँ पे लेके आए हैं, इसका मतलब उसको उन्होंने उनको परमिशन भी दे दी और यहाँ पे वो आए हैं, विच इज वेरी गुड, विच इज रियली अपलॉडेबल फॉर दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस के लिए बहुत अच्छी चीज है ये, और पर साथ में ये सोची समझी रणनीति के अंदर हुआ है। अगर इंडिया को नेपाल और श्रीलंका नहीं बनाना तो ये गवर्नमेंट के हाथ में है, ये इनसे ज्यादा गवर्नमेंट के हाथ में, गवर्नमेंट पावर में है। किस तरीके से उनको कंट्रोल करना है ये गवर्नमेंट जानती है। आप लोग इस्तीफा मांग रहे हैं लेकिन बिल्कुल, का कल्चर तो नहीं है ना, देश को गुलामी प्रथा में ले जाएंगे। इस सरकार का कल्चर नहीं ना इस्तीफा देने की। देखिए कल्चर तो बनाया जाता है ना, कल्चर कैसे बनेगा? कल्चर ऐसे बनेगा कि कोई अच्छी चीज लेके आए तभी लोग आपके साथ जुड़ेंगे। लोगों ने आपके साथ जुड़ के आपका ये सोचा कि आप करप्शन हटाएंगे तभी आपको लेके आए,
और आपने करप्शन की इतनी हद कर दी कि जितना अभी तक हिस्ट्री में नहीं हुई। इतनी ज्यादा करप्शन तो लोगों को दिखता नहीं है। अगर लोग बोलेंगे तो अगर आप उसको क्रैक डाउन करोगे तो लोग उबलेंगे, और आप ये जानते नहीं आप कितने लोगों को क्रैक डाउन करोगे। ये तो धीरे धीरे कंटेजियस है। आज मेरे घर में कल सबके बच्चे हैं, उनके घर में जाएगा ही जाएगा, पुलिस वालों के घर में जाएगा ही जाएगा। ठीक है, हर एक के बच्चे तो बाहर नहीं पढ़ते, पॉलिटिशियन के बच्चे बाहर पढ़ते हैं, जिन लोगों के बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं वो तो आएंगे ही आएंगे। एक सवाल बार बार लोग ऐसे सोशल मीडिया पे उठा रहे हैं कि चुनाव बहुत अच्छे से हो जाता है लेकिन पेपर नहीं हो पा रहा है। अरे चुनाव कैसे हो रहे हैं अब आप सबको मालूम है, हम सबको मालूम है चुनाव कैसे हो रहे हैं। देश की जनता ना आंखें बंद करके नहीं बैठी। अगर आपने काउंटर नैरेटिव चलाए हैं और वो कुछ चैनल्स के ऊपर चलाए हैं और आपने गोदी मीडिया से रख दी है, तो ये बात सोचिए कि सारा देश को आपने अफीम पिला दी है। सारा देश अफीम पी के नहीं सोया हुआ। ठीक है, देश के युवा, देश के लोग इतने जागरूक हैं, उनको मालूम है कि आप जो काउंटर नैरेटिव चला रहे हो उसका क्या असर है, वो क्यों ऐसा है, वो क्यों ऐसा बोला जा रहा है। सब जानते हैं। आप इनकी जो डिग्रीज है, इनकी जो एजुकेशन है, ये सब पढ़े लिखे डिग्री वाले नहीं है, ये समझदार लोग डिग्री वाले हैं। अमेरिका से जय भीम बोलकर रवाना हुए अभिजीत। मतलब आप बॉस्टन में पढ़ा है जो बच्चा, ठीक है, ये सब बच्चे हमारे, ठीक है, जो लोग लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से वहां पे करके वहां पे अपना वैकेंसी में काम करके यहाँ पे आए हैं। ठीक है, इतने बड़े बड़े कंटेंट राइटर्स हैं यहाँ पे, जिनका प्रोफाइल आप देखोगे ना तो आपके मिनिस्ट्रीज के बहुत सारे मिनिस्टर्स के एजुकेशन से ज्यादा है। समझ रहे हो आप? तो ये ना कोई ब्लफ नहीं हो रहा। हाँ, अगर ये पीछे से सैबोटैज कर लिया जाता है तो ये हम सबके जनता के साथ ये धोखा होगा। विश्व गुरु बनाने का लक्ष्य है 2007। आपको लगता है विश्व गुरु बन रहा है? आप आंकड़े देखो, कहाँ का विश्व गुरु बन रहा है। हमारा जो प्रेस इंडेक्स है वो कहाँ पे आ गया है, हमारा जो सोना है वो किस लेवल पे आ गया है, हमारा रुपी किस तरफ डेप्रिशिएट कर चुका है, हमारे पास जॉब्स कितनी है, हम एआई के अंदर कहाँ है, हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कहाँ है, चाइना कहाँ पहुंच गया है, जापान कहाँ पे है, जर्मनी कहाँ पे है। वो क्या करते हैं जो हम नहीं करते? हम सब कर सकते हैं। हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, हमारे पास लोग हैं जो किसी देश के पास नहीं है इतने, पर हम लोगों ने उनको ऐसा मोहताज बना दिया है, ऐसा कॉकरोच बना दिया है कि वो सिर्फ रेंग सकते हैं। सर, हिंदू खतरे में, अगर हिंदू ही नहीं बचेंगे तो नीट का पेपर कौन देगा? अरे हम लोग सिख हैं, हम लोगों से कभी सुने कि सिख खतरे में है? कभी सुने? 84 हुआ, हमने कभी बोला सिख खतरे में है? हाँ? इतनी ज्यादा हल्की बात रख के जो लोग इनकी बात मानते हैं, क्या वो अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है उनको? अपनी संस्कृति के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि उनकी संस्कृति कहीं नहीं जाएगी? हमें तो कॉन्फिडेंस है, हमारी तो नहीं जाएगी। मुसलमानों को कॉन्फिडेंस है, उनकी भी नहीं जाएगी। चलो मुसलमानों को आप बोलते हो कि भाई आपने जनसंख्या बढ़ा रखी है, ठीक है, हिंदू नहीं बढ़ाते, सिख तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ाते ना। सिख के तो 1 या 2 बच्चे होते हैं, तो क्यों ऐसा है? हम तो कुर्बानियां देने के लिए भी रेडी है। लोग कहते हैं कि भाई भगत सिंह बहुत अच्छा है, पर वो हमारे घर में ना हो, दूसरे पड़ोसी के घर में हो। हम तो कहते हैं हमारे घर में हो, तो क्यों ऐसा है? इस तरह से देश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति चल रही है। अरे ये ज्यादा देर तक नहीं चलेगी। कितनी देर तक चल जाएगी? ये जितने सालों से ये इनका शोषण होता है ना, ये उस बेसिस पे इनके कुछ अच्छे कर्म है जो ये भी सत्ता के ऊपर है। अदरवाइज ये सत्ता पे नहीं रहने के काबिल। अब इनके दिन खत्म हो जाएंगे और बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। थैंक यू।